Hello, juniors. So I'm back with another difficult topic, which is glycogen storage disorders, which is made easy by me. मतलब स्टूडेंट्स 3 4 5 6 घंटे बर्बाद कर देते हैं इसको याद करने में और 2 दिन बाद भूल जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों करते हैं। मेरी वीडियोस क्यों नहीं देखते, मेरे चैनल्स को क्यों नहीं ढूंढते, पता नहीं। आई कांट हेल्प इट। लेकिन 10 मिनट आप रुक जाओगे ना, आप पूछोगे सर आप कैसे कर लेते हो, सर कैसे। आई एम गॉड गिफ्टेड, कांट हेल्प इट। जोक्स अपार्ट, अपना आज का टॉपिक है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। बस अपन इसको बहुत सीरी निमोनिक से बहुत आसान बना दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपन टॉपिक। तो पहले बताऊं, इसको थोड़ा डी क्लटर कराए। बहुत सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हैं, लेकिन मैंने 5 इंपॉर्टेंट डिजीज़ निकाली जो कि आपको याद करनी है। और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो केवल आपको ये डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए और एक एक करके अपन इनको कवर करते हैं। तो पहली है वॉन गिर के डिजीज़, पॉम्पे डिजीज़, कोरी डिजीज़, मैकार्डल डिजीज़। और एट द एंड अपन कवर करेंगे एंडरसन डिजीज़। तो स्टार्टिंग विद अ सिली निमोनिक विच इज़ द वॉन गिर के डिजीज़। वाओ! तो ये है अपना आज का फर्स्ट सिली निमोनिक। तो वॉन गिर की डिजीज़। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सिंघम पिक्चर देखी है। सिंघम पिक्चर में एक विलन होता है जिसका नाम होता है जयकांत शिर्के। और जयकांत शिर्के साउंड्स लाइक वॉन गिरके जयकांत शिर्के। अब वो थोड़ा सा जयकांत शिकरे है, लेकिन मैंने उसको जयकांत शिर्के बोल दिया याद करने के लिए। याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि याद करना है एट दी एंड। अब जो जयकांत शिर्के है ना, वो सिंघम को गोवा बुलाता है, वेलकम टू गोवा सिंघम, और उसको बहुत बार डराता है वो। तो उसका एक सीन है कि जयकांत शिर्के पूल में रेस्ट कर रहा होता है और सिंघम को डराने के लिए फ़ोन कॉल करता है वो। अब इस इमेज को याद रखना है, इस सीन को याद रखना है, आपकी वॉन गिर की डिजीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। मतलब वेल्डिंग हो जाएगी उस डिज़ीज़ की डिटेल्स आपके दिमाग में। कैसे होगी? अब सबसे पहले तो अपन इस पिक्चर को डिकोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जयकांत शिर्के है ना, ये कुछ ऑरेंज जूस या फिर ग्लूकोज टाइप, ओआरएस टाइप कुछ पी रहा है ना। तो कुछ पी रहा है, क्यों पिएगा भाई? उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा तभी तो पिएगा वो ग्लूकोज या फिर ऑरेंज शुगर, जो भी कह लो अपन, ऑरेंज जूस वो पी रहा है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पिक्चर इसको सेकंड डिकोडिंग पॉइंट है कि ये जयकांत शिर्के ना, ये थोड़ा मोटा है। अब वो माने या ना माने, लेकिन वो मोटा तो था और सिंघम फिट था। तो मोटा है ना, तो मैं मोटे लोगों को मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ टू डिनोट हेपेटोमेगेली या फिर स्प्लीनोमेगेली। क्योंकि वो मोटे हैं, उनके अंदर के ऑर्गन मोटे हो गए हैं, इसलिए वो मोटे हो गए, ऐसा याद करने में आसान होता है। तो उसको हेपेटोमेगेली हुआ है। अब क्योंकि वो मोटा है, अनहेल्दी है, लाइफस्टाइल है उसकी, तो कहीं ना कहीं उसके ट्राइग्लिसराइड्स भी बिगड़े हुए होंगे मतलब इन द सेंस ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल बढ़ी हुई होगी। अब एंजाइम डेफिशिएंट कौन सा है? अब क्योंकि देखो उसके हाथ में ना ग्लूकोज का ही गिलास है, ऑरेंज जूस का ही गिलास है, इसलिए एंजाइम डेफिशिएंट भी अपना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और हाँ, एंजाइम डेफिशिएंट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब रीनोमेगेली भी, क्योंकि वो मोटा है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स मोटे हो, आप इसको ऐसे याद रखो कि इंटरनल ऑर्गन्स मोटे हो रहे हैं, इसलिए वो मोटा है। अब रीनोमेगेली प्रॉपरली इधर फिट नहीं होता, लेकिन आप उसको याद करो नहीं करो, अगर आप बाकी पॉइंट्स याद कर लोगे तो आप ज़रूर इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि वॉन गेरी की डिजीज़ है। और एट दी एंड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कैसे याद रखें? देखो वो है ना पूल में। अब देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये बाकी लोग भी हैं। और कोई माने या ना माने, कोई एक्सेप्ट करे नहीं करे कि बहुत सारे लोग पूल में सुसु कर देते हैं, मतलब दे पास यूरिन इन द पूल। तो क्या होगा? अब इतना बड़ा पूल है तो ढेर सारी यूरिन भी होगी, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। आई नो इट साउंड्स वेग और कम्प्लीटली इलॉजिकल, लेकिन क्या करूं, याद कराने के लिए ये सब करना पड़ता है। अब अपना सिस्टम ही ऐसा है कि याद करे बिना आप पास हो नहीं सकते। कैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे बिना कुछ याद करे? आपको ये सब इतनी नेट पिकी डिटेल्स भी याद करनी पड़ेंगी आपको। अब अपन ने वॉन गियर की डिजीज़ कर ली ना, अब इसके साथ में अपन एक और डिजीज़ निपटा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज जयकांत शिर्के ईट्स करी एंड दाल। अब जयकांत शिर्के ने थोड़ा देसी आदमी भी था ये, है ना, तो ये दाल और करी भी खाता है। एंड करी साउंड सिमिलर टू कोरी। कोरी साउंड सिमिलर टू करी, है ना। तो कोरी डिजीज इज द माइल्डर वर्जन ऑफ वॉन गिर के डिजीज।
तो जो कोरी डिजीज़ है वो वॉन गिर की डिजीज़ है, एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन कोरी डिजीज़ है ना, वो थोड़ी सी माइल्डर वर्जन है ऑफ वॉन गिर की डिजीज़। और इसमें दाल का क्या रोल है? दाल का ये रोल है कि जो कोरी डिजीज़ है उसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? वो होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। दाल से अपन उसको याद रख सकते हैं, डी ब्रांचिंग। कोरी करी एंड दाल, कोरी डिजीज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम, दाल से डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम भी कौन सा स्पेसिफिकली? अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज। अब आप अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज कैसे याद रखोगे? क्योंकि आगे जाके मैं आपको अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज याद करवाऊंगा। आपको वहाँ पे अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज याद हो जाएगा ना, तो आपको इधर ऑटोमेटिकली अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज याद हो जाएगा। तो अब अपन आते हैं अब नेक्स्ट डिजीज़ पे। अब देखो ये है ना, ये बहुत मज़ेदार डिजीज़ है, पॉम्पे डिजीज़ है ना। एंड पॉम्पे साउंड्स लाइक पॉम पॉम। अब आप समझ गए पॉम पॉम क्या होता है? समझ गए ना? ठीक है, समझ गए, समझ गए, मैं समझ गया। मेरे जूनियर्स, मेरे को गर्व है उन पे। तो पॉम्पे साउंड्स लाइक पॉम पॉम, है ना। अब अपन इसको देखते हैं कि पॉम्पे से अपन क्या याद कर सकते हैं, पॉम पॉम से क्या याद कर सकते हैं। अब गर्ल्स ऑफेंड मत होना, लेकिन ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन है ना। और तुमको हेल्प करेगा याद करने में, अब मैं क्या करूं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, कांट हेल्प इट। अब जो है ना, इसकी पीछे की स्टोरी ये है कि आजकल की 14 14 साल की लड़कियां के भी बड़े बड़े पॉम पॉम होने लग गए। मुझे बहुत हंसी आ रही है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा, मेरे टाइम पे ना लड़कियां कैसी होती थी, बिल्कुल स्किनी, छी, मतलब उनसे बात करने का भी मन नहीं करता था। लेकिन आजकल की लड़कियां सुपर हॉट मॉडल, मतलब डायरेक्ट एंट्री इनटू बॉलीवुड। तो ऐसी लड़कियां होने लग गई हैं आजकल। तो है ना, बिग पॉम पॉम होने लग गए। और ये लड़की है ना, शी इज़ 14। तो बिग पॉम पॉम से अपन क्या कर सकते हैं? पॉम पॉम यानी उनके दिल, उनके जो दिल होते हैं, दो दिल है ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो उससे अपन कह सकते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो पॉम्पे डिजीज का एक फीचर है कार्डियोमायोपैथी। एंड शी इज़ 14, द फैक्ट शी इज़ 14 इज एंजाइम डेफिशिएंट है, वो है अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज। अब आपको ये 14 वाला फिगर याद रखना है कि वो 14 साल की लड़कियां हैं, है ना। अब ये 14 साल, ये आप 1 4 याद रखोगे ना, तो पीछे जो मैंने आपको 1 6 बताया था, जो कि था अपना कोरी डिजीज़ में, वो आपको याद रहेगा अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज। लेकिन इधर आपको याद रखना है अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज। अब है ना, अब इनका एक और मैंने ऑब्जर्व करा है कि इनके केवल पॉम पॉम बड़े होते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब जैसे इनके आर्म्स देखो, देखो कितने स्किनी आर्म्स हैं। इसके वेस्ट देखो कितनी स्किनी वेस्ट है। इसका फेस कट देखो, बिल्कुल मतलब बहुत कम फैट है। लेकिन कहाँ से इनके पॉम पॉम बड़े होते हैं, मुझे ही समझ नहीं आता। आखिर फैट डिस्ट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ इनका चेस्ट और पीछे होता है, लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं, है ना। तो इनके है ना स्किनी आर्म्स होते हैं। स्किनी आर्म्स डिनोट करता है कि इनमें, इनकी मसल में टोन नहीं है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है। इनको 10 किलो का डंबल दे दूं मैं तो ये उठा ही नहीं पाएंगी। तो बेसिकली स्किनी आर्म्स इस फोटो में डिनोट करते हैं कि यार इसको हाइपोटोनिया होगा और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी। और मैंने एक और चीज़ देखी है, एंड नाउ माय जूनियर्स विल अब्यूज़ मी अलॉट। मतलब लड़कियां मेरे को छोड़ेंगी नहीं कि इनकी ज़ुबान बहुत चलती है। इनकी ज़ुबान चलती है, इसलिए एलार्ज टंग, है ना। बिल्कुल फिट बैठ रहा है यार आज की जनरेशन, मतलब आज की लड़कियों जेंजी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो रिकैप करते, मतलब आपको याद हो चुका है, मेरे संग मज़े ले रहे हो पता नहीं क्यों। अपन रिकैप करते हैं, पॉम्पे डिजीज के फीचर्स क्या क्या हैं? कार्डियोमायोपैथी, हाइपोटोनिया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, एनलार्ज टंग, और एंजाइम डेफिशिएंट कौन सा है? अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज। कमिंग टू अर नेक्स्ट डिजीज विच इज़ मैकार्डल डिजीज। अब मैकार्डल डिजीज है ना, बहुत इंटरेस्टिंग डिजीज है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाया है। कैसे याद करेंगे इसको? ऑल एम से, ऑल एम से याद करेंगे इसको। मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, मायोग्लोबिनूरिया, मिनिमल राइज इन लैक्टेट आफ्टर एक्सरसाइज। देखो ये जो पॉइंट है ना, मिनिमल राइज इन लैक्टेट आफ्टर एक्सरसाइज और मायोफॉस्फोराइलेज एंजाइम डेफिशिएंसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजी के भी और आईएनआई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब ये आपसे पूछते ही पूछते हैं, नहीं तो वो गिव अवे कर ये दे देते हैं और वो फिर पूछते हैं कौन सी डिजीज़ है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि उनमें जब वो एक्सरसाइज करती हैं, तो एक्सरसाइज के बाद उनका लैक्टेट लेवल
ना के बराबर, नो राइज या फिर मिनिमल राइज इन लैक्टेट लेवल। और एट द एंड एंजाइम डेफिशिएंसी, कौन एंजाइम डेफिशिएंसी किसकी है? मायोफॉस्फोराइलेज। तो ऐसे आप याद कर लोगे मैकार्डल डिजीज। नाउ कमिंग टू द लास्ट डिजीज ऑफ द डे विच इज एंडरसन डिजीज। एंडरसन डिजीज कैसे याद रखेंगे? पहले तो एंडरसन डिजीज है ना, ये खिचड़ी है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा डिजीज, खिचड़ी बन रही है, तो खिचड़ी किसको आप बांटोगे? एंडरसन को दे दोगे आप। एंडरसन में क्या है देखो, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली ये फीचर है अपना वॉन गेरके का। कार्डियोमायोपैथी ये है अपने पोम्पे डिजीज़ का। मसल वीकनेस पोम्पे डिजीज़। हाइपोटोनिया पोम्पे डिजीज़। और ये इसमें कौन सा एंजाइम होता है डेफिशिएंट? ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो है ना, ऑल मिक्स फीचर्स हैं इसके। आप इसको कैसे याद रखोगे? अंदर से बाहर, मतलब एंडरसन साउंड्स लाइक अंदर से, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली साउंड कर रहा है। तो अंदर से बाहर सब गड़बड़ है। अंदर का कार्डियोमायोपैथी गड़बड़ है, हार्ट गड़बड़ है, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली लिवर और स्प्लीन गड़बड़ है। बाहर जैसे मसल माने अपन स्केलेटल मसल, उसमें वीकनेस है, वो हाइपोटोनिया है। और बाहर देखो, बाहर से, बाहर वर्ड अपना एक और यूज़फुल है क्योंकि उसमें उसको अपन ब्रांचिंग एंजाइम से उसको याद कर सकते हैं कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, ब्रांचिंग एंजाइम। तो गाइस आज अपन ने कवर कर लिया है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। आप मेरे संग 11 मिनट रहे, मैंने आपका 11 घंटे का काम बिल्कुल 11 मिनट में ख़त्म कर दिया है। तो आप मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। अब भी नहीं करोगे क्या? नहीं मतलब अब भी नहीं करोगे तो फिर कभी करोगे? चलो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं इस वीडियो में कर दो यार। देखते हैं अपन, इस वीडियो में कर दो आप। तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताओ कौन सा टॉपिक आपको अभी भी डिफिकल्ट लगता है, याद करने में दिक्कत होती है। मैं उसके लिए सिली 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 निमोनिक लाऊंगा, आपको एक 10-15 मिनट में याद कराऊंगा और आप साल भर तक रिटेन रखोगे, ऐसा निमोनिक लाऊंगा मैं। तो गाइस अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टाटा, लाइक एंड सर्व।